हेलो बच्चों, आप लोगों के एग्ज़ाम हो चुके होंगे और बहुत सारे लोगों के रिजल्ट्स भी आ गए होंगे और बहुत सारे लोगों के आने वाले होंगे और उनको नई क्लास मिलने वाली है। आप लोग बहुत खुश हैं। कुछ लोगों को नई क्लास मिल चुकी है, कुछ लोगों को नई क्लास मिलने वाली है। नई नई बुक्स, नई नई कॉपीज़ आ चुकी हैं और आई थिंक आपने नए नए गोल्स भी सेट किए होंगे अपने आगे की पढ़ाई के लिए कि नेक्स्ट ईयर हम और अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और अच्छी सी स्टडीज़ में और डेवलप करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे। तो साइंस में भी जो है, आप अब चीज़ों को करके देखिए। जो हमारे घरों, 8th तक तो कोर्स में वही सारी चीज़ें हैं जो हम लोग के घरों में होती हैं। डेली लाइफ में होने वाली चीज़ों में क्या साइंस है, वही हम देखते हैं। तो अभी आपका पढ़ने का तो मन होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। आज हम लोग फर्मेंटेशन के बारे में जानते हैं। हम लोग घर में भटूरे खाते हैं, इडली खाते हैं, ढोकला खाते हैं, जलेबी खाते हैं। अभी तो बहुत तरह तरह के पकवान आपने खाए होंगे। अभी जो है होली के टाइम में बहुत सारी तरह की डिशेस खाई होंगी। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती जिसको हम फर्मेंट करके खाते हैं। छोले भटूरे खाते हैं तो उसमें भटूरे इतने स्पंजी होते हैं। ब्रेड हो गया, केक हो गया, पेस्ट्री हो गए, ये सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद है। तो इसमें किस तरीके से ये स्पंजी हो जाते हैं, कैसे इनका डो इतना स्पंजी होता है। रोटी तो हमारी रोज की इतनी स्पंजी नहीं होती है, भटूरे इतने स्पंजी क्यों होते हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या साइंस है उसको जानते हैं। तो उसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि इस जैसे आपने कर्ड में देखा, कर्ड में भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिससे वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे ही डो के अंदर, मतलब जो आटा हम लोग बैटर या आटा तैयार करते हैं, उसके अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस कर दी जाती है। और उसी फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो है वो जो डो होता है वो स्पंजी हो जाता है और उसमें बबल्स टाइप के बन जाते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, तो जैसे मैंने भी बताया कि कर्ड के अंदर भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। वैसे ही क्या होता है इसमें, ईस्ट ईस्ट जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है। ये भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है। जैसे एनिमल्स क्या करते हैं, जब रेस्पिरेशन करते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। वैसे ही फर्मेंटेशन में भी होता है। फर्मेंटेशन में ईस्ट डाल दिया जाता है डो के अंदर और उससे क्या होता है कि वो जब रेस्पिरेशन करता है, मीन्स उसमें ईस्ट जब डालते हैं कोई भी फूड मटेरियल में तो उसमें कुछ अमाउंट में शुगर होती है। और वो शुगर क्या करती है, शुगर के थ्रू जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रेस्पिरेशन हम क्यों करते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन का यूज करके जो हमारा फूड स्टफ है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें जो स्टार्च या कह सकते हैं कि ग्लूकोज है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और जब एंड प्रोडक्ट के रूप में उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वैसे ही ये भी रेस्पिरेशन करते हैं और इसमें भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जब डो के अंदर बहुत सारे ईस्ट होते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो उस गैस की वजह से वो डो जो होता है वो ऊपर की तरफ फ्लफी हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। अभी आजकल कुछ लोग केमिकल्स का भी यूज़ करते हैं कि उसमें मीठा सोडा और उसमें नींबू डाल देते हैं, तो वो एक केमिकल प्रोसेस होती है और वो बहुत हेल्दी फर्मेंटेशन नहीं होता है। जो हेल्दी फर्मेंटेशन होता है वो ईस्ट के द्वारा ही होता है, क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं होता है। वो उसमें ईस्ट डालते हैं और ईस्ट जब जनरेट होता है, मतलब बहुत सारे ईस्ट जो उसमें बहुत सारे, एक थोड़ा सा ईस्ट डालते हैं उससे बहुत सारे ईस्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। और उसके बाद वो जब रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से वो आटा फ्लफी हो जाता है। तो जब वो फ्लफी हो जाता है तो फिर उसको हम फूड स्टफ्स में यूज़ करते हैं। इसीलिए वो जब से जो फूड आइटम्स बनते हैं वो इतने स्पंजी होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम करके देखते हैं कि ईस्ट कैसे जो है फ्लफी बनाता है, उसमें कौन सी गैस। अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे पहचानेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं, फायर को बुझाने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे ऑक्सीजन क्या होती है, सपोर्टिंग गैस होती है, आग को सपोर्ट करती है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझाने का काम करती है। तो अगर वो गैस हम कहीं कलेक्ट कर लें और उसको
किसी कैंडल के ऊपर या किसी आग के ऊपर उसको मतलब उसको डाल दें तो क्या होगा, वो आग तुरंत बुझ जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट आज हम लोग करके देखें। चलिए फिर करके देखा जाए। तो चलिए फिर करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें एक बॉटल चाहिए होगी और थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए होगा और ईस्ट चाहिए होगा। तो गर्म पानी में ये ईस्ट अच्छे से जनरेट होगा, इसलिए हम गर्म पानी लेते हैं, गुनगुना पानी लेते हैं। तो इस बॉटल में मैंने चीनी पहले से डाली हुई है और अब इसमें गर्म पानी डालेंगे और जब गर्म पानी डल जाएगा तो उसको लिड क्लोज करके उसको अच्छे से शेक करेंगे। अच्छे से शेक करेंगे क्योंकि इसमें चीनी के पार्टिकल्स हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाए और अच्छे से वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। क्योंकि इसमें हमने ईस्ट डालना है और ईस्ट को फर्मेंट करने के लिए शुगर चाहिए होगी, तो इसलिए मैंने इसमें वाटर में शुगर डाली हुई है। और जब शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी तो इसमें हम ईस्ट डालेंगे, जिससे ईस्ट फर्मेंटेशन करेगा। और फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होगा, ये रेस्पिरेशन करता है और ग्लूकोज से ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और जब इसमें रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। तो अब हम इसमें ईस्ट डालते हैं। चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है और अब इसमें लिड ओपन करके इसमें ईस्ट डालेंगे। तो ये हम लोग ईस्ट पाउडर डाल रहे हैं और ईस्ट पाउडर इसमें ऊपर के ओपन माउथ से इसमें ईस्ट डाल देते हैं और ईस्ट को डालकर फिर से हम इसको अच्छे से शेक करेंगे और इसको कुछ समय के लिए रख देंगे। तो ईस्ट डालने के बाद इसको हम शेक करते हैं। शेक करने के बाद इसको जब हम इसमें शेक करेंगे तो ईस्ट अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। और अब इसका ऊपर का लिड ओपन करके इसका लिड ओपन कर देंगे और इस पे एक बलून सेट कर देंगे। बलून क्यों सेट करेंगे कि जो भी इसमें गैस प्रोड्यूस हो वो इस बलून के अंदर फिल हो जाए, तो इसलिए हम इसके ऊपर बलून सेट करेंगे। तो इसके ऊपर बलून सेट कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे इसमें ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। अभी तो ये बलून एकदम पिचका हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि इसमें गैस कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन गैस डायरेक्टली नहीं कलेक्ट हो जाएगी। फाइव मिनट बाद आप देखेंगे कि ये बॉटल पिचकी हुई दिखाई देगी। तो ये बॉटल कैसे पिचक गई? तो उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर गर्म पानी हमने डाला था, गुनगुना पानी, जिसकी वजह से एयर के अंदर वाटर वेपर थी। और 5 मिनट के अंदर जब ये धीरे धीरे पानी ठंडा हुआ तो इसके अंदर जो एयर थी, एयर में जो वाटर वेपर थी वो कंडेंस हो गई वाटर में और वो स्पेस एम्प्टी हो गई। एयर के बीच में जो वाटर वेपर की स्पेस एम्प्टी हुई थी उस जगह पे प्रेशर ज़्यादा पड़ा, क्योंकि अंदर हवा कम हो गई और बाहर हवा ज़्यादा है, तो बाहर से हवा का प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से बॉटल पिचक गई। तो एक और अच्छी चीज़ आपको जानने को मिली कि एक बॉटल के अंदर गर्म पानी रखते हैं और वो कैसे पिचक जाता है, क्योंकि वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है। आधे घंटे बाद देखेंगे ये बलून फूला हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना शुरू हो गई है। अब आधे घंटे और रखते हैं इसको। 1 घंटे रखने के बाद देखिए बलून का क्या हाल हुआ है। इसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलेक्ट हो गई है, क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन, ईस्ट ने बहुत सारा फर्मेंटेशन कर दिया है और बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से बलून इतना ज़्यादा फूल गया है। और अब इस बलून को निकालकर और इसकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम जलती हुई कैंडल के ऊपर टेस्ट करके देखेंगे। तो इसके लिए पहले हमको इसमें से बलून को निकालना पड़ेगा। तो अब हम इसके बलून को निकालेंगे और उस गैस को जलती हुई कैंडल के ऊपर रिलीज करके देखेंगे कि कैंडल का क्या हाल होता है, कैंडल बुझती है या नहीं बुझती है। तो हम इस बलून को निकालते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैंडल पे रिलीज करते ही कैंडल बुझ गई, क्योंकि वो फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है।
आई होप आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। आप लोग करके इसको ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।